यूपीपीसीएस सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू बटा एमसीक्यू सीरीज हिंदी क्लास 7 पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? ए. मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण। बी. सेक्स स्कैंडल। सी. टैक्स स्कैंडल। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? ए. 1919 का अधिनियम। बी. 1793 का अधिनियम। सी. 1909 का अधिनियम। डी. 1853 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023 से 24 अनुमानित आवंटित राशि सही सम्मिलित है? ए. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5000 करोड़। बी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़। सी. स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़। डी. स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4 नीचे 2 कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण आर राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए सत्य है किंतु आर गलत है। बी. ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी. ए गलत है किंतु आर सत्य है। डी. ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5 संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बटा से कथन सही है? एक संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। 2 संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 2। बी. न तो 1 ना ही 2। सी. केवल 1। डी. दोनों 1 तथा 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6 शिवानासमुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण हैं? ए. जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। बी. ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा। सी. नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति। डी. सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 7 संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। 2 यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 एवं 2 दोनों। बी. केवल 2। सी. न तो 1 ना ही 2। डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 8 फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए. चकेरी उत्तर प्रदेश। बी. नासिक महाराष्ट्र। सी. तुमकुर कर्नाटक। डी. कोयंबटूर तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9 खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? एक. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं।
2. भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो एक ना ही दो। बी. दोनों एक और दो। सी. केवल दो। डी. केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10. निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ए. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। बी. पर्यावरण का संरक्षण। सी. अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। डी. समान नागरिक संहिता। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 11. निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए. स्वैच्छिक समाज सेवा। बी. किसानी, खेती। सी. परिवहन। डी. नौकरी। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 12. निम्नलिखित में से कौन सी योजना बटाए उत्तर प्रदेश से संबंधित है? 1. अनूठी उपहार योजना। 2. मातृशक्ति उद्यमिता योजना। 3. कौशल्या मातृत्व योजना। 4. स्त्री निधि योजना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. केवल दो। बी. केवल एक। सी. दोनों 2 और 3। डी. 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 13. निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ए. मंडा। बी. हड़प्पा। सी. आलमगीरपुर। डी. राखी डी। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 14. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? ए. जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। बी. उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए। सी. वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए। डी. रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 15. रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? ए. मरुदिमत जानवर। बी. वृक्षवासी जानवर। सी. बिल बनाने वाले जानवर। डी. स्थलीय जानवर। इस प्रश्न का उत्तर है ए।